नमस्कार। हमारे जितने भी प्यारे सभी भाई बहन सब हैं, सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय। आज हम आप लोग के लिए एसएसटी लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं मैथ का डाल चुका हूँ 50 से 50 क्वेश्चन। आप लोग VVI क्वेश्चन डालो, जितना इसी के अंतर्गत ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ आगे रिक्वेस्ट में वीडियो पूरा अंत तक देखिए और आप लोग 50 से 50 मार्क्स उठा के लेकर आइएगा। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखिए, एक एक करके हम आप लोग को बतला रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएसटी का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? यानी कि सरकारी दस्तावेज है वो रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं? तो अभी लेखक गार में रखा जाते हैं, कार्यालय में नहीं, पुस्तकालय में नहीं। कहाँ रखा जाते हैं? ऑप्शन नंबर 2 लेखक गार में। ऑप्शन नंबर 2। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहाँ की कंपनी, कौन खोला था इसमें? तो इंग्लैंड। किसने? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई थी? यानी कि कंपनी जो बंगाल की दीवानी जो मुगल बादशाह जो है उसे कब प्राप्त की गई थी? ठीक है, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी का, 12 अगस्त 1765। वीडियो ज़्यादा शेयर की, जब समय नहीं बचा, मात्र 2 दिन बचा हुआ है। ठीक है आप लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि प्राचीन समय लेन देन का साधन था। प्राचीन काल में तो विनिमय वस्तु का, जो पैसा जब नहीं होता था तो वस्तु का आप वो वस्तु कुछ दिया। मान लीजिए आप गेहूं बेच रहा है और कोई जो चप्पल उप्पल बेच रहा है, तो कोई चप्पल की जगह आप उसको दे दिए, उसका आवश्यकता दुनिया के एक दूसरे का आवश्यकता को विनिमय करता है। कि वो सामान उसको दिए, वो फिर उस जो आपके पास था आपके उसको दे दिए। यानी कि आदान प्रदान करके ही क्या करते थे? अपने वस्तु को खरीदते थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? सीधो, कन्हो, चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था? यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? तो भाई भाई के संबंध था। एग्जाम में करें सब चारों तो भाई भाई ही हो गए। भारतीय अभियंत्रण निगम HEC का स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कब की गई थी? तो 1958 ईस्वी को की गई थी। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 1757 ईस्वी के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? सिपाही आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष या विस्तार विद्रोह? तो किस नाम से? सिपाही विद्रोह से। ऑप्शन नंबर 2 सही। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। ऑप्शन नंबर 3। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसने दिए की रोशनी को पढ़ना लिखना सीखा? किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा? क्वेश्चन नंबर 9। तो किसने? सात सुंदरी देवी ने। ऑप्शन नंबर 4 सही। वन व्यवस्था आधारित था किस पर? कर्म पर, जन पर, क्षेत्र पर? तो किस पर? कर्म पर। बंगाल के विभाजन के समय वायसराय था, यानी कि बंगाल का जब विभाजन होता उस समय वायसराय कौन था? तो कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दोस्तों पास कि उन लोग दोस्त आप लोग दोस्त भी कि आप लोग अच्छा नंबर ला सके। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो किसका है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आप लोग ऑप्शन याद करते रहिएगा। ठीक है, आप लोग समझते आ रहे हैं, जुनून के साथ एकदम आप लोग के एकदम पढ़िए क्योंकि अब समय नहीं बचल है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? मेजर ध्यानचंद किस खेल के संबंध रखते थे? मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे? तो किस खेल से रखते थे? तो हॉकी। किससे? हॉकी से। ऑप्शन नंबर 4। 14 नंबर क्या बोला है? क्या सिल्वरनोस इंडुडू किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के शामिल थे? क्वेश्चन नंबर 4 बोला है। तो किससे संबंध रखते थे? तो मॉस्को 1980। मॉस्को 1980। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो ज्योतिषी फुले। ज्योतिषी फुले। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पहली बार दिल्ली या सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? यानी कि पहली बार जो दिल्ली में सिंहासन पर जो बैठने वाली महिला थी वो कौन थी? क्वेश्चन नंबर 16 बोला। क्वेश्चन बोला क्वेश्चन नंबर 16। तो कौन थी? तो रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? यानी कि रांची में रांची जिला जो था उसमें स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो
1839 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। 18 नंबर, भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे, यानी कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन उसे कहते हैं जो कभी लौट आने, अजैव जो मृत्यु हो, जो निर्जीव हो, और जैव सजीव, तो निर्जीव वस्तुओं को निर्मित जो क्या कहलाते हैं? अजैव कहलाते हैं। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? मानव स्वयं में क्या है? संसाधन है। क्या है? स्वयं एक संसाधन की मनुष्य अपने से बहुत चीज कार्य कर सकते हैं, इसलिए कहते स्वयं एक संसाधन है। निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? आर्द्र मिट्टी का बनना नहीं है। और कौन सा कारक है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चले 22 नंबर को, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? लातेहार। किस जिले में? लातेहार। बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है? बायोगैस जो है किससे विघटन से उत्पन्न होता है? तो इनमें से सभी, अब इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25 का बोला, नोवा मुंडी किरीबुरु और सहारी के किस खनिज के प्रमुख खनन का केंद्र है? तो लोहायसा का। ठीक है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा जो है वो किसे कहा जाता है? जूट के कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जूट को। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? संचार के साधन का एक उदाहरण है। संचार, संचार किसे कहते हैं? यानी कि आपस में एक दूसरे से पहुंचाना। तो किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यानी कि जापान का जो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला? जापान का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? 28 नंबर क्वेश्चन, तो ओस्का को। ऑप्शन नंबर 3 ओस्का को। किस उद्योग का आधारभूत उद्योग कहा जाता है? ठीक है। तो लौह इस्पात का उद्योग। विश्व का कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं कहाँ पर? तो एशिया यूरोप में। एशिया और यूरोप में। प्रति 1000 पुरुष को महिला की संख्या को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 2 सही। कच्चा माल के आधार पर उद्योग के प्रकार है। कच्चा माल कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है? यानी कि टिस्को किस नदी के तट पर कच्ची है? अवस्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन बोला है तो सोनरेखा नदी। विश्व का कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? विश्व का कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो ब्राजील को कहा जाता है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? यानी कि किस खनिज को काला सोना जाता है? कोयला को। भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को पात्रता मिली है? तो 11। भारत का संविधान कब लागू कर दिया था? तो 26 जनवरी 1950 के। ऑप्शन नंबर 1। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। कितना ही क्वेश्चन आप लोग अगर बुक पढ़ लोगे ना तो आप लोग बिना कहले पूछ ले, बिना ऑप्शन देख ले आप लोग आंसर डायरेक्ट मार सकते हैं। ठीक है। चलिए, राज्यसभा के राष्ट्रपति का द्वारा मनोनीत सदस्य की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 40 बोला है तो कितनी होती है? तो 12 होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा नियुक्ति के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष होने चाहिए। 25 आदिवासी कौन लोग होते हैं? पूर्वज, मूल निवासी, ग्रामीण नागरिक। तो मूल निवासी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को, जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध होगा? तो जो होगा वो 14 वर्ष की कम को। ठीक है। चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारत में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? लड़कों को बोला, किसको बोला है? लड़कों को तो 21, लड़की बोली तो 18। मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन होते हैं? तो मंत्रिपरिषद के जो प्रधान होते हैं
और कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्री यानी कि जो मंत्री होता है, मुख्यमंत्री साहब, उसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सबसे सर्वोच्च कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च, अभी बता दिए, भारत के सबसे सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कौन शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है, क्योंकि उच्च न्यायालय कहाँ होता है? एक राज्य के अंदर होता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट तो भारत का होता है, भारत का तब ने राष्ट्रपति दिलाएगा। लेकिन झारखंड में कौन दिलाएगा? यानी कि कोई राज्य में कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का, भारत का शीर्ष अदालत कौन है? भारत का शीर्ष अदालत कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 2 सही। इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? यानी कि इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलाया गया है, ठीक है। चलिए, आप लोग के हम 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। 50 में से 50 आप लोग को लाने का मौका है। वीडियो अंत तक देख लिए, उसके लिए धन्यवाद। अब वीडियो को देख कर ही ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग दोस्तों लोग भी अपना अच्छा मार्क्स ला सकता है। जय हिंद, जय भारत।